We will solve a difficult question on written down value method. Question is Ashoka Limited bought a machine on 1st April 2016 for 2,40,000 and spent 4,000 on its carriage and 6,000 towards its installation cost. एक मशीन खरीदी है अशोका लिमिटेड ने जिसकी वैल्यू है 2,40,000 और उसके ऊपर 4,000 का कैरियर चार्ज लगा है और 6,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएगा. हमारी मशीन की वैल्यू हो जाएगी 2,40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 विच इज 2,50,000. सो फर्स्ट मशीन जो परचेज की है 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू है 2,50,000. आगे क्या हो रहा है, 1 जुलाई 2017 को एक और सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं. तो आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे. पहले हम जो मशीन परचेज की गई है उसको देख लेते हैं और नीचे जो सॉल्व करना है, बीच में और भी मशीन है. सेकंड पैराग्राफ में हम थर्ड लास्ट लाइन से देखते हैं, फोर्थ लास्ट लाइन. कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, बुक्स क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31st मार्च. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड हमें फॉलो करना है. 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और 3 years का बनाना है. फर्स्ट मशीन हम कब परचेज कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2016 में. तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2016. तो देखिए अशोका लिमिटेड की बुक्स में हम अकाउंट बना रहे हैं तो आपको हेडिंग लिखनी होगी इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड. मशीनरी अकाउंट लिखना होगा. अब हमने 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी है तो हम 1 अप्रैल 2016 लिखेंगे और टू बैंक अकाउंट करके टोटल मशीन की वैल्यू क्या है 2,40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000. तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 2,50,000. तो मशीन हमने कितने की परचेज की 1 अप्रैल 2016 को 2,50,000. अब आगे क्वेश्चन जो हो रहा है इसमें बोला है कि एक सेकंड मशीन और परचेज की गई है, उसकी डेट देखिए दी है. इसमें डेट है ऑन जुलाई. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा जुलाई. तो अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हैं जो 2017 मार्च 31 को क्लोज हो जाएगा. तो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. रेट इज 15%. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो एकदम सिंपल है, इस पे 15% डेप्रिसिएशन लगा दे और हम यहां पे अमाउंट लिख दे, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. तो बैलेंस की भी एंट्री कर देते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. तो डेप्रिसिएशन कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2,50,000 वैल्यू है, उस पे 15% तो आपका आएगा 37500. तो डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन पे 37500. माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो माइनस कर लेते हैं 2,50,000 विच इज 2,12,500. तो फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस है वो है 500. ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा. डेट क्या होगी 31 मार्च को क्लोज हुआ. 1 अप्रैल 2017 में ही ये बैलेंस ओपन हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, यहां बाय था तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू क्या होगी 2,12,500. अब यहां पर हम क्या डेट डालेंगे, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है. आगे एक मशीन और परचेज कर रहे हैं हम. क्वेश्चन में देखिए लिखा है ऑन 1 जुलाई 2017. 1 जुलाई मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा वो, क्योंकि ये तो मार्च को क्लोज होगा 2018 में और जुलाई 2017 बोला है तो अप्रैल मई जून जुलाई यहीं पे आ जाएगा. क्या कर रहे हैं, एक सेकंड हैंड मशीन और परचेज की गई जिसकी वैल्यू 75,000 है और 25,000 उसके ओवरहॉलिंग पे लगा है. तो पहले हम डेट डाल देते हैं जो सेकंड मशीन हम परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 और क्या लिखेंगे टू बैंक. ये मशीन 2 है तो हम इसके आगे M2 लिख देते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि सेकंड मशीन कौन है और फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है. तो सेकंड मशीन की वैल्यू क्या है 75,000 का तो मशीन की वैल्यू है, उस पर ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस भी इन्होंने लगाए हैं 25,000 की. तो ओवरऑल मशीन की वैल्यू हो गई 1 लाख. तो मशीन की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं 1 लाख रुपीस. अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा 31 मार्च को ही चार्ज होगा, 31 मार्च. और ईयर क्या आ जाएगा 17 है, नेक्स्ट ईयर 2018 बाय डेप्रिसिएशन. अब दो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन 1, फिर एक बार हम और लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2. मशीन 2. तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे. इस पे तो डायरेक्ट 15% लग जाएगा और इस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा
1 जुलाई से 31 मार्च का, और इस पे 1 ईयर का पूरा लगेगा। इस मशीन पे, मशीन जो 1 का बैलेंस है जो, उस पे पूरे 1 साल का लगेगा। तो इस पे, इस अमाउंट पे 15% निकाल के यहां लिख दे, और इस अमाउंट पे 15% निकाल दे 9 मंथ्स का। कैसे? 1 जुलाई से मार्च 9 मंथ्स हुए, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो पहले इसका हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 212500 का 15% हो जाएगा 31875। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 31875। ये मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन देखिए हमने यहां निकाल रखा है, 1 लाख पे 15% इंटू 9/12 11250। यहां पे लिख देते हैं 11250। ये मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन मिल गया तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कौन सी मशीन का बैलेंस है? ये मशीन 1। और फिर लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 2 मशीन है। क्लासिफाई करके क्वेश्चन करेंगे तो आगे इजी रहेगा। इस वैल्यू में इसको माइनस करें, इसमें ये माइनस करें, जो बैलेंस आएगा वो यहां लिख देते हैं। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 212500 माइनस 31875 विच इज 180625। तो बैलेंस लिख देते हैं यहां 180625, 80625। ये मशीन 1 की वैल्यू है। और मशीन 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 लाख माइनस 11250 विच इज 88750। तो वो भी यहां लिख देते हैं 88750। अब ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो हम पहले यहां पे टोटल लिख दें, हमने टोटल अमाउंट नहीं लिखा है। हमने अब यहां पे पूरा टोटल लिख दिया है चारों में। टोटल पता ही है क्या होता है आपको। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 मशीन हमने परचेज की है। अब सेकंड पैराग्राफ में देखिए दिया है ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के बीच की बात हो रही है। 1 जनवरी 2019 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2016 एट लॉस ऑफ 20,000। ये जो फर्स्ट मशीन मैंने परचेज की थी 1 अप्रैल 2016 में, उसको मैंने जनवरी में सेल कर दिया। और कितने रुपए पे सेल किया ये नहीं बताया उन्होंने, बताया हमने लॉस में सेल कर दिया है। बस हमें बता दिया कि इतना रुपए का लॉस हो गया मशीन को सेल करके। तो हमको कितने में सेल किया है ये निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो अभी हम वर्किंग नोट में आपको समझाएंगे। आगे देखिए क्या है, इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 40,000। एक और मशीन ये लोग खरीद रहे हैं जनवरी 1 को 40,000 रुपीज की। अब हम अकाउंटिंग करके दिखाते हैं। हमको क्या पता चल रहा है, एक मशीन और खरीदी जा रही है Jan 1 2019 में। तो हमने Jan 1 2019 डाला, ये बैलेंस यहां उतर के आ गया, ये हमने पहले से लिख लिया। तो आपको पता होगा ये जो बैलेंस होता है ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ब्रॉट डाउन होता है। तो हमने यहां पे लिख लिया है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, Jan 1 को एक मशीन और खरीदी है। तो न्यू मशीन जब भी परचेज करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, और मशीन 3 लिख दे रहे हैं। यहां पर कितने में परचेज की गई है, 40,000 में। मतलब एक मशीन और आ गई हमारे पास, ओवरऑल 3 मशीन हो गई। इसको देख लेते हैं, कोई ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं, सिंपल 40,000 में परचेज की है। और Jan 1 को ही क्या हो रहा है, फर्स्ट मशीन सेल आउट हो रही है 20,000 के लॉस में। तो मतलब दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगा होगा उस मशीन पे, फिर जनवरी में उसको सेल कर दिया गया होगा। मतलब 1 अप्रैल को ये जो मशीन का बैलेंस आया, 1 अप्रैल को जो फर्स्ट मशीन का बैलेंस आया है, इसको जैन में सेल किया जा रहा है। तो मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा, फिर उसको लॉस में सेल कर दिया गया होगा। तो हमको पहले क्या पता लगाना है कि जब Jan 1 को मशीन को सेल किया गया उस दिन उस मशीन की वैल्यू क्या थी। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, इसमें जनवरी तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए हमने यहां वैल्यू कैलकुलेट करने का पूरा वर्किंग नोट बना रखा है। तो देखिए मशीन कितने की है, जिस दिन हम सेल करने जा रहे हैं 180625 सेल नहीं करने जा रहे हैं, जिस दिन हमने इसको स्टार्ट किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और सेल कब करने जा रहे हैं, Jan 1 में। तो Jan तक का डेप्रिसिएशन लगा दे, तब हमें पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है। Jan तक का डेप्रिसिएशन इस पे कैसे लगेगा, जितनी की वैल्यू है 15% है। और अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स, 9/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा कितना आएगा, 180,625 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाय 12। तो 20320 हमारे डेप्रिसिएशन आ गया, 20320। तो ये डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया जब हम मशीन को सेल करने जा रहे हैं। कब सेल करने जा रहे हैं, Jan 1 में। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर दे रहे हैं यहीं पे पहले ही, हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन कितने का है। डेप्रिसिएशन और किस पे, मशीन 1 पे। कितना डेप्रिसिएशन आया वो अभी हमने यहां निकाला,
2320 का डिप्रिसिएशन है। मशीन की वैल्यू क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा? जिस दिन हम सेल करने जा रहे हैं मशीन को, दिस माइनस दिस, जितने की वैल्यू है उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी उसमें कितने में लॉस में सेल किया गया है, 20,000। अब हम वैल्यू ऑफ मशीन कैसे निकालेंगे Jan 1 को? इसमें हम ये डिप्रिसिएशन माइनस कर दें, 20320, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 180,625 विच इज 160304, 160304। जिस दिन हम मशीन सेल कर रहे हैं उस दिन मशीन की वैल्यू है 160304। ये कब वैल्यू है? जब हमने मशीन को सेल किया, तो हमको वैल्यू मिल गई है कितने में सेल किया, या 5 आएगा, राउंड ऑफ हमको करना है तो हम यहां 5 लिख दे रहे हैं, 305। इतने में मशीन को हमने सेल, इतनी वैल्यू थी जिस दिन हमने मशीन को सेल किया। अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि लॉस 20,000 का हुआ है इस मशीन को सेल करके, तो कितने में सेल हुई है कैसे लगाएंगे आप पता? सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ मशीन प्लस या माइनस क्या होगा वो हम आपको अभी समझा रहे हैं। सपोज कोई मशीन आपके पास है 5 रुपए की, उसको बोला गया कि 2 रुपए के लॉस में बेचा गया है, तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा? लॉस में बेचा गया है तो मतलब माइनस, सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है, तो वैल्यू ऑफ मशीन क्या है 5 सपोज, और लॉस हमें पता है 20,000, तो हम बीच में माइनस लगा दें, निकल जाएगी हमें हमारे पास वैल्यू, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन क्या है 160,305, और लॉस कितने का है क्वेश्चन ने बताया 20,000 का लॉस है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 140,305 में मशीन को सेल किया गया है, मतलब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया। मशीन को सेल करेंगे तो कैश आएगा, डेप्रिसिएशन लगाया पहले, फिर हम जितने में सेल किया वो हम ले लेते हैं बाय बैंक करके। ये कौन सा अमाउंट है जितने में मशीन को सेल किया गया है, तो 140,305, और हमारा लॉस जो हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी है, लिमिटेड लिखा है। कितने का लॉस है क्वेश्चन में वो डायरेक्टली दिया हुआ है 20,000, मतलब हमारी फर्स्ट मशीन जो है कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जो सेकंड और थर्ड मशीन बची है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर पूरा चल रहा है। अब बची हुई जो 2 मशीन्स हैं हमारी, मशीन नंबर 2 एंड 3, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, क्योंकि 3 साल का बनाना है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड दिस इज योर लास्ट ईयर। तो डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे कितने ईयर का लगेगा? मशीन 2 1 अप्रैल को आ रही है और इसको सेल नहीं किया गया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 15%। 88,750 पे 15% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 88,750 इंटू 15%, तो डेप्रिसिएशन इज 13313। हम डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 13313। ये मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन हो गया। अब मशीन 3 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 3 40,000 की है, कब परचेज की गई है? Jan 1 को, तो Jan से लेकर हम यहां पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो मशीन 3 पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन 40,000 की मशीन है, 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 15/100, और कितने मंथ्स का? Jan से लेकर मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स, तो 3/15, सॉरी नॉट 15, 12, 3/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ सिंपली कट जाएगा ये, 3 4 12, 4 1 100, 1500 डेप्रिसिएशन आएगा मशीन 3 पे, तो 1500 यहां लिख देते हैं। अब हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। किस मशीन का बैलेंस? मशीन 2 और मशीन 3 का, तो बाय बैलेंस 2 बार लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मशीन 3, तो 2 मशीन का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? 40,000 माइनस 1500 एंड दिस माइनस दिस, तो 88,750 माइनस 13313, 7543। तो फर्स्ट मशीन नंबर 2 का बैलेंस आया 75437, और दूसरी मशीन का बैलेंस आ जाएगा 48,500। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम टोटल यहां लिख देते हैं, तो हमारा टोटल आएगा 180,625 प्लस 88,750 प्लस 40,000 विच इज 309,375। अब ये चेक करना है सही है कि नहीं क्वेश्चन, तो ये टोटल भी इतना ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 20320 प्लस 140,305 प्लस 20,000 प्लस 13313 प्लस 1500 प्लस 48500 प्लस विच इज 309,375। तो हमारा दोनों तरफ मैच कर गया, इट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट, 309,375।
ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लॉस कैसे निकाला गया है।